अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर अहमद। हमारा कल व्लॉग नहीं आ सका, उसकी वजह ये है कि मैं लाहौर में थी और लाहौर का मौसम जो है वो आप सब लोगों को मालूम है कि उसमें वहाँ पे जाके हर बंदा जो है वो बीमार ज़रूर होता है, या उसका गला खराब होता है और या उसका पेट खराब होता है या उसको बुखार चढ़ता है, और ये सारे स्मोक की वजह से है जो वहाँ पे फैली हुई है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है फिर से कि अपना ख्याल ज़रूर करें, स्टीम लें, मास्क पहन के रखें, कोई कोरोना को कोई नया वेरिएंट भी आया हुआ है, और उसके अलावा अपने आप को से भी बचाएं। और जो डॉक्टर है उससे पूछ मेडिसिन का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल भी ज्यादा से ज्यादा करें, और रेस्टोरेंट के खाने जो हैं आजकल वो छोड़ दें। मुझे पता है रेस्टोरेंट्स वालों को हमारी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन आप लोगों ने अपनी सेहत को देखना है। तो आज भी हम बात करेंगे सियासी माहौल जो है उसके ऊपर भी बड़ी धुंध छाई है। कुछ लोगों के लिए धुंध छट रही है, कुछ लोगों के लिए धुंध बढ़ रही है, लेकिन ये इलेक्शन तक चलता रहेगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, अवाम अपना फैसला नहीं सुना देगी, तब तक ये बातें चलती रहेंगी। पीटीआई को आज के दिन अच्छी खबर भी मिली है, बुरी खबर भी मिली है। नवाज लीग के पार्लिमानी बोर्ड के अंदर भी आज कुछ बातें हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करें। टिकटों की तकसीम हो रही है, उसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे। फेक न्यूज का बहुत ज्यादा आजकल चर्चा हो रहा होता है। फेक न्यूज दे दी जाती है, बाद में वो डिलीट कर दी जाती है, ट्वीट्स और 3 देर तक वो हजारों लोगों के पास पहुंच चुकी है, तो उस पर कोई माजरत नहीं होती। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी काम यह है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और हमें अपना फीडबैक जरूर देना है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, आप कैसे हैं? जी, वालेकुम शनीला, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। और शुक्र है कि लाहौर के अंदर जो है वो धुंध है, वो इस्लामाबाद और पिंडी में ज़रा कम है। लेकिन वो जो पेरिस बनाना था मेरे ख्याल में, वो लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहर में से। आलूदा तरीन शहर बन चुका, और उसकी वजह वही है कि आपकी हाउसिंग सोसाइटियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन का काम जो हो रहा है, वो जगह जगह फसलें जलाई जा रही होती हैं, वो जलती हुए में मोटरवे पे गुजर रहे थे तो बहुत सी जगहों पे जलती हुई हमें नजर आई है। तो उसने जो आलूदगी की हालात है ना, वो बहुत ज्यादा खराब कर दिए हुए और हैं वहां पे। तो निगरान वज़ीर आला की जो तवज्जो है ना, वो इलेक्शन से ज़्यादा इस पे है। और पिछले 15 दिन से हम सुन रहे हैं कि एक मौसमी बारिश बरसाई जाएगी। अब कह रहे हैं नहीं, नहीं, कल बादल आएँगे, लेकिन बादल बहुत ऊपर है, तो उससे मौसमी बारिश नहीं बरसाई जा सकती। अब ये इस तरह के बारिश चल रहे हैं। बारिश पहले बरसाई गई थी और उसकी वजह से 8-10 दिन लाहौर वाले कह रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा रहा था। काफी अच्छा। ज्यादा स्मॉग गई, चीजें जो थी छट गई थी। लेकिन बारिश ये है कि इस्लामाबाद में भी नहीं हो रही है। यहाँ हाँ, भी ये बात मौसम ठीक का, है। हाँ, डॉक्टर के यहाँ पास पे भी लाइनें लगी हुई हैं, खुश्क बीमारियाँ आई हुई हैं, कोई इस तरह की वो जो बारिश हो आप रही है। जिस भी हो आप जिस घर में फोन करें, एक आध बंदा जरूर बीमार है, उसको बिल्कुल, फ्लू है, ऐसे ही। जुकाम है। आप डॉक्टर के पास चले जाएं, वहां पे लाइनें लगी। इवन आप केमिस्ट की दुकान पे जाएं, रात के 12 बजे भी वहां पे भी 10 बंदे खड़े हुए थे दवाइयां लेने के लिए। ऐसे ही। तो बहुत बिल्कुल, इस बिल्कुल। वक्त हालात, और दुनिया के अंदर भी कह रहे हैं कोरोना का जो वेरिएंट है 52% फिर उसकी शरह से ऐसे ही, बढ़ रहा है। तो अल्लाह ऐसे ही। अल्लाह और खैर करे। अब ज़रा थोड़ा सियासत पे आ जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक तो लाहौर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, वो सिंगल रुकनी बेंच का था, क्योंकि आपको पता है जजेस छुट्टियों पे गए हुए हैं। जब वो मैं छुट्टियों उसी से पे आ वापस रही आएँगे। थी। हाँ, मैं उसी पे आ रही थी कि धुंध छटी है पेशावर के अंदर पीटीआई के लिए। जो बल्ले का निशान उनसे इलेक्शन कमीशन ने ले लिया था, उसके ऊपर स्टे आ गया है और कहा यह जा रहा है कि छुट्टियों से जब वापस आएंगे तो 2 रुकनी डिविजनल बेंच जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगा, और जब तक फैसला नहीं करेगा तब तक बल्ले का निशान जो है वो रहेगा। तो पीटीआई को एक अच्छी खबर मिल गई। हाँ, पीटीए को बिल्कुल जिस तरह गौहर वगैरह और अली ज़फ़र टॉक कर रहे थे, उनको तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है जिस तरह कवी उम्मीद है कि जो जब भी जो बेंच बनेगा, वो फैसला सुनाएगा। क्योंकि अगर इसकी ऑप्टिक्स देखें तो जिस तरीके से उन्होंने स्टे ऑर्डर दे के वो सारा उसके इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के 22 दिसंबर के ऑर्डर के ऊपर, और कहा कि आप अपना प्रोसेस जारी रखें, तो अभी तक तो एक किस्म की अच्छी खबर ही उसे कह सकते हैं। आगे जाके वो क्या करते हैं फिर, अगर पेशावर हाई कोर्ट से बुरी खबर आती है पीटीआई के लिए, उनके पास इंटर कोर्ट अपील का भी एक ऑप्शन है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट आने का भी है। अगर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आता है, यानी कि पीटीआई के हक में आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास भी सुप्रीम कोर्ट जाने का एक ऑप्शन है। बहरहाल लेकिन ये चल रही चीजें बड़ी तेजी के साथ बदल रही। अच्छा, उसमें ये है ज़हीर के जो हमारी कोर्ट्स हैं, उनके बारे में ना लोगों की ओपिनियन बड़ी डिवाइडेड होगी। आपको याद होगा कि जब लाहौर हाई कोर्ट से नैब के केसेस में ज़मानतें मिली थी पीटीआई के नवाज़ लीग के लोगों को, बस 6 महीने बाद, साल बाद इस तरह मिली थी, तो उस वक़्त लोहार कोर्ट के नाम से ट्रेंड कर दिया जाता था। हाँ। अब वो पीटीआई हर चीज़ के लिए पेशावर कोर्ट में जा रही होती है, तो जो उनके मुखालिफिन हैं, वो पेशावर कोर्ट को जो टारगेट करें। हालाँकि मेरे ख़्याल में कि जो अभी उनका केस चलना है, वहां से फैसला आना है, क्योंकि बहुत से मामलात में पेशावर हाई कोर्ट से भी पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला है। फिर उसके बाद अभी मामलात तो चलने हैं, ये अभी एक तरह से फैसला हो नहीं गया कि उनको बल्ले का निशान मिलेगा, लेकिन बल्ले का निशान अगर जाता है पीटीआई से,
तो उनको नुकसान बहुत होगा। उसकी वजह ये कि जो आजाद उम्मीदवार खड़े हो गए और अब ये कह रहे हैं कि हमारे एक-एक उम्मीदवार के पीछे 5-5 कवरिंग उम्मीदवार हैं, ठीक है? क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त कागजात नामजदगी पीटीआई ने जमा करवाए, शोर सबसे ज्यादा उन्होंने डाला हुआ है कि जी हमारे कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दी जाए, जमा नहीं सबसे ज्यादा उन्होंने करवाए। अब वो कवरिंग कैंडिडेट अगर पीछे से हटता नहीं है तो एक इलाके में 5 उम्मीदवार आके कह दें मुझे इमरान खान ने सिलेक्ट किया तो बड़ा मसला हो जाना उनके लिए। नहीं, आजाद उम्मीदवार के तौर पे यकीनन इनसे बल्ले का निशान अगर पीटीआई को वापस ना मिला तो यकीनन इनको बहुत ज्यादा नुकसान है। उसमें पार्टी जो है, जो उसके उम्मीदवार है वो तितर-बितर नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ जिस तरह आपने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट का डाल दिया था नाम, तो उसमें आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो कंडक्ट था वो ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा है कि जिसमें वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। और ये नहीं है कि सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट जा रहे हैं, बल्कि ये लाहौर हाई कोर्ट भी गया आपके सामने, जिसके ऊपर फिर सुप्रीम उनके कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उन तो हाँ, उनका चीफ जस्टिस का दामाद जो है वो पीटीआई का टिकट होल्डर है। और आपको भी याद होगा कि जब इमरान खान आते थे तो वो बैठ के इंतजार करते थे 7-7 दिन के इमरान खान आ जाए तो हम उनको जमानत देते हैं। तो उनको रिलीफ तो मिलता है लाहौर हाई कोर्ट से, बहुत ज्यादा मिला है नहीं, उनको वो हर तो चीज फिर के ऊपर। इस उसमें देखिए, एक तो पेशावर हाई कोर्ट गए हैं, तो उनका दामाद कहाँ पे है, तो ये अगर आप नहीं पुराने आपने माजी के कहा ना पीछे लाहौर पढ़ेंगे तो उसमें नहीं नहीं ख्वाजा लतीफ, आपने कहा ख्वाजा शरीफ आपने कहा लंदन जाके आपने गिफ्ट कहा लेते रहे हैं, किस आपने किस तरीके से कहा फोन करके इफेक्ट किया गया है, तो वो तो सबके सामने है। फोन मलिक क्यूम को जाते थे, किस तरह नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा था कि जो रहमत जाफरी साहब है सिंध के अपने जज है, वो उन्होंने बड़े फेयर होकर फैसला सुनाया है। रहमत जाफरी साहब ने हमें तो पंजाब के, ये उन्होंने सुहेल वड़ैच की किताब में इंटरव्यू देते हुए लिखा हुआ है कि हमें पंजाब के जजों के ऊपर एतबार नहीं है। तो पंजाब के जजों को करप्ट किसने किया, ये भी आप बता देते तो जरा ज्यादा बेहतर। बेहतर बात जो है ना वो पूरी बात सुन लिया करें। मैं माजी में गई ही नहीं हूँ, मैंने बात की है फांसी कि में जाना पड़ेगा, अभी लाहौर मैं हाई कह रहा कोर्ट हूं, फांसी के में जाना पड़ेगा। जो चीफ जस्टिस हैं उनका दामाद अली शाही जो है वो इलेक्शन इमरान खान का वजीर रहा है उनकी, और अभी भी उनके टिकट के ऊपर वो इलेक्शन लड़ेगा। तो लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको बड़ा रिलीफ मिलता है। आपने कहा ना कि वो सिर्फ पेशावर नहीं जा रहे, लाहौर जा रहे हैं, तो मैंने सिर्फ ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको बड़ा रिलीफ मिलता है, इसलिए वो लाहौर हाई कोर्ट मैं जा भी रहे तो ये हैं। कह रहा हूँ कि जजों के कनेक्शन कहीं ना कहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मलिक क्यूम का भाई वो तो परवेज अल्लाह को प्यारा हो गया है, जिनकी मिसेज भी शाइस्ता परवेज नून लीग में थी। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ख्वाजा शरीफ जो थे और ख्वाजा लतीफ जो थे, जिन्होंने खुद माना कि हमने लंदन में जाके गिफ्ट लिए थे, इनमें से एक साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट था। तो ये तो पूरा एक चला देखिए हुआ हाँ है ना। वो देखिए वो तो फोन कॉल आते बिना कि हाय राफिया अब क्या होगा। तो फोन कॉल्स जो होती हैं वो भी लीक हुई हैं, बहुत कुछ हो रहा होता और है इस बिल्कुल मुल्क में अदालतों वो में। जिसमें हर एक की जिसमें हर एक मैं शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे मैंने हैं, हाँ जी मैंने वो पहले फैसला कहा, तुसी करना है, वो आगे हाँ जी हो जाएगा, हाँ अच्छा हो जी गया हाँ क्या जी फैसला हो है गया। ना। हाँ मैंने आपको यही कहा ना कि अदालतें पिक एंड चूज हुई हुई हैं, और अदालतों जिस तरह की पोलराइज सोसाइटी है तो अदालतों के फैसलों के ऊपर दोनों साइड से तनकीद होती है। मैंने शुरू में आपको कह दिया था कि उनको उसको लाहौर हाई कोर्ट कहा जाता था जब वहां से फैसले आए, तो अब पेशावर हाई कोर्ट जा रही है तो मुखालफिन उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से होता ये कि जिसके हक में फैसला आ रहा है वो दूसरी उसके ऊपर तनकीद करता है। मैं ये कह रही हूँ हाँ पोलराइज हो चुके आप अब जैसे मर्जी घड़े मुर्दे उखाड़े। मैं तो सीधी सी बात कह रही हूँ कि ये घड़े मुर्दे नहीं, ये सारी चीजें हैं। अदालतों में ये अभी वो हर एक क्या जब भी आप देखें, एक पार्टी के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो फिर पूरा सामने आएगा ना कि ये देखिए लोग क्या क्या वो करते तो वो तो ये भी पता है कि आसिफ सईद खोसा जो थे सदर बनना चाहते थे, और आसिफ सईद खोसा का इमरान खान खुद माने, उसने मुझे कहा कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप हमारे पास सुप्रीम कोर्ट आए। फिर नवाज नाहल हुए थे। तो वो तो सारी मामला सबके सामने खुल के आ रहे हैं, जो हमारे जजेस का नहीं नहीं कंडक्ट है। नहीं नहीं, एक सेकंड, वो रफीक मैं तो तारिक एक साहब को बात भी कहती बता हूँ। देना कि वो जज किस तरह बने थे, फिर वो सदर किस तरह बने थे, फिर वो किस तरह कोयटा ब्रीफकेस लेके गए थे, वकीलों को खरीदा था हाँ चीफ जी जस्टिस जी चांदनी बिल्कुल शाह के बिल्कुल वो सारा बिल्कुल। बताए किस तरह कैप्टन सफदर के साथ वो गए थे, वो सारा सारा बताए ना। लोग सबको पता है ना, सबको पता है ना जजेस के कॉर्नर अभी तक आके जजेस इसी तरह ही हो रहे हैं, तो वो सबके हक में हो रहे होते हैं। हाँ पीपल्स पार्टी कहती है कि हम सबसे ज्यादा विक्टिम रहे जजेस के। तो मैं तो कहती हूँ कि हम हमेशा सियासतदान के ऊपर बात करते हुए तनकीद करते हैं, जो असल लोग हैं उसके ऊपर बात करने से हम घबराते हैं। तो उसमें जजेस भी आते हैं। अब सियासतदान के बखी आप भी उधेड़ते हैं, मैं भी उधेड़ती हूँ, आप भी हिस्ट्री बता रहे हैं, मैं भी बता रही हूँ कि हमारे इन्हीं जुडिशरी की वजह से चलते चलते मुल्क जो है बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। अच्छा आज ये फैसला आ गया, अभी फिर शाह महमूद कुरैशी को पकड़ लिया गया है, फिर उसको नजरबंद कर दिया गया है कि जी वो 9 मई के मामलात में मुलविस थे, उनका बाहर रहना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए नुकसानदेह है। तो शाह महमूद कुरैशी क्या इलेक्शन तक अंदर बाहर यही चलता रहेगा इनका साथ? 15 दिन के हाँ लिए ये नजरबंद बिल्कुल, कर देंगे तो क्या होगा? ये बड़ा अहम है। क्या ये देखिए ना, मतलब अब हाँ साइफर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया,
उनको अब जमानत मिल जानी चाहिए थी। जब जमानत मिलने का टाइम आया, एकदम से 9 मई का 3 एमपीओ आगे आ गया। जो डिप्टी इलेक्शन अपना डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने आईजी को या उनको कहा कि आप इनको वो करेंगे, नजरबंद कर दें। तो वो एक चीज 3 एमपीओ के तहत आई भी है, तो एक केस से जान छूटती है, दूसरे में फंस जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी यही उम्मीद है, मुझे लग ऐसे रहा है कि इमरान खान साहब की किस्मत का तो पता नहीं क्या फैसला होता है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को कहीं ना कहीं सूनर और लेटर रिलीफ मिल जाएगा, मेरा यही मानना है शुरू दिन से। ये मुझे भी पता है कि इनको, और मैं आपको ये बताऊं, इन सारी चीजों से वो एक तरह से हीरो बन रहे हैं। उनका केस मजबूत हो रहा है। एट द एंड जाके जब वो इलेक्शन और लड़के शुक्र अगर शुभार जीतेंगे, जरा से भी कहीं है ना, तो वो दूर हो जाते हैं। वो फौरन दूर हो जाते हैं। और जब भी हम पिछली दफा भी अभी तबसरा करके उन पे बैठते हैं, तो साथ ही उनके ऊपर कोई ना कोई और इल्जाम लग जाता है। और एंड टाइम पे अगर वो जीत के और वो आके पार्टी संभाल लेंगे, तो सपोर्टर भी उसको कुछ नहीं कह सकेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, इसने जेल बड़ी काटी। लेकिन ये भी खान के साथ है। अब 9 मई का जो वाक्य अगर आप देखा जाए, तो उसकी शाह महमूद कुरैशी ने सबसे ज्यादा मजम्मत की थी। उसने कहा था कि हम इसमें है ही नहीं करें। उसके बावजूद उसको 9 मई के खाते में डालना जो है ना, ये तो एक टोपी ड्रामा ही लगता है। हाँ, नहीं, लेकिन इसमें मैं थोड़ा-सा आपसे इख्तिलाफ इसलिए करूँगा कि आप कह रहे हैं कि वो उनको पता नहीं चलेगा पीटीआई वालों को, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर मोर और लेस एक जैसे इल्ज़ामात हैं। क्योंकि अगर उनके तोशाखाना वगैरह का साइड पे कर दें थोड़ी देर के लिए, उससे कोर्ट में जो भी उसका फैसला आएगा मौत जो नाअहली का है, उसके अलावा साइफर वाले के ऊपर 9 मई के ऊपर, अब यहाँ पे अगर शाह महमूद कुरैशी को छोड़ दिया जाता और इमरान खान को नहीं छोड़ा जाता, तो मेरे ख्याल में पीटीआई के वोटर सपोर्टर को वो -1 वाला जो है वो वाज़ह तौर पे समझ आ जाएगा। अच्छा, उसमें देखे ना, जो हमारे तजिया निगार हैं वो भी इस हद तक डरा देते हैं कि फिर इमरान खान को कौन निकलने देना जेल से। अब आपके एंकर जो जावेद चौधरी, अब मैं उनका एक बयान देख रही थी जो शेयर किया हुआ है जगह जगह पे कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, 2 तिहाई उसने अक्सरियत ली, तो उसने चौकों पे जगह जगह लोगों को फांसियां देनी। अब हर बंदा जो है वो इससे डरेगा कि चौकों के ऊपर जगह जगह फांसियां मिलनी है, तो इस बंदे को ही अंदर रहना देना चाहिए। तो हाथ होले नहीं रखने चाहिए तजिए करते हुए। आप एक बंदे को ये बात कोई ठीक है, रिलीफ तो मिले। ये बात ठीक है। देखिए, अगर खुदा ना खास्ता शनीला के ऊपर कोई ऐसा केस है जिसमें शनीला जो है वो उसका एक्विटल हो जाता है या बरी हो जाती है, तो उसको उस नजरिए के तहत करना कि शनीला पता नहीं बाहर आके क्या करेगी, तो ये मेरे ख्याल में ज्यादती है कि आप मफरूजों के ऊपर एक जेन्युइन अगर कोई केस उसके अंदर वो हाँ, बरियत हुई है, तो उसको ये हाँ। नहीं कर सकते कि उसको जस्टिफाई करेंगे, नहीं 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 नहीं, ये बाहर आके ये करेगा, लिहाजा इसको अंदर ही रहना है। ये तो यही ना। ये लॉजिक ही नहीं और बनता। नहीं, दूसरी बात ये है कि बाहर आके चले वो जेलों में डाल देगा, ये बात समझ आती है। पहले भी उसने यही सारा कुछ किया है, 2013 से 2018 से लेकर 2022 तक जेलों में सारी ऑपोजिशन को डालते हैं। लेकिन ये बड़ा आपके लिए खतरनाक चीज है कि आप कह रहे हैं कि वो चौकों के ऊपर जगह 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 लोगों को फांसियां देगा। भाई इतनी तो लूट नहीं मच जाती इस मुल्क में, ये तो कोई पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटर किसने भी नहीं किसको कर कभी सका। फांसियां दी हैं, तो किस क्या यहाँ पे कल्चर है, और वहाँ हाँ किस तरह देंगे फांसी, क्या उनके और पास किसी ऐसा को वो होगा, डिक्टेटर कोई यहाँ पे कोई खास है। डिक्टेटर भी नहीं, हाँ, हाँ डिक्टेटर भी बिल्कुल, नहीं दे बात सका था। डिक्टेटर भी नहीं, डिक, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो नवाज ये शरीफ को भी, मेरे ख्याल में मुशर्रफ को, बहुत ज्यादा हाँ, बड़ी ये सिचुएशन। ये नहीं होना चाहिए। और उसको जब वो फिर शेयर किया जा रहा होता तो उसकी वो फिर कहते हैं ये मुल्क सलामत नहीं रहेगा, इस तरह मुल्क नहीं बचेगा, ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे हो जाती है। लेकिन जहीर फेक न्यूज का कल्चर बहुत फैल रहा है। अब उसमें इमरान रियाज और साबिर शाकिर जो हैं, आपकी उनके बारे में जो भी ओपिनियन होगी वो आपकी उस हद तक अपने तक होगी। लेकिन ये चीज है कि 2-3 दिन से बहुत ज्यादा फेक न्यूज, पहले हमने बिलावल की बात की, आज मिफ्ता इस्माइल की एक फैलाई जा रही थी कि उन्होंने कहा जी पीडीएम जो है जितने पैसे बाहर से मिले थे उससे, आईएमएफ से, वो पीडीएम के एक एक बंदे ने मिल गया। मिफ्ता इस्माइल कह रहा है मैंने ये बयान नहीं दिया। आप दुनिया न्यूज के उस पर चले जाए, टाइमलाइन पे नहीं मिलता। ये फेक न्यूज फैलती है, जब लोग तनकीद करते हैं ये उसके बाद उसको डिलीट कर देते हैं, माजरत भी नहीं करते। कि एज एक सहाफी के तौर पे देखें, हम दोनों ने जब बात की थी उस पे फाइज ईसा के ऊपर, जी जी आपने और मैंने तनकीद की, हमें एक खबर पता चली, लेकिन जब हमें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं, हमने आके क्लियर कर दिया। हम जब भी हाँ आपस में डिस्कस करते हैं प्रोग्राम के लिए, मैं आपको फौरन कहती हूँ कि आप बंदे से पता कर लें। आप याद होगा कई एक न्यूज बिल्कुल ऐसी बिल्कुल। भी थी जो आपने कंफर्म की, वो जैसे एक जर्नल की थी कि मैं जाके इमरान खान से मिला, उसने कहा माफी मांगी, आपने बात की, उन्होंने कहा मेरे ऐसी कोई बात नहीं है, और हमने आके क्लियर करके उसको बता दिया। एक नहीं नहीं जर्नलिस्ट के तौर बिल्कुल। पे लोगों को गुमराह क्यों किया जा रहा है, क्यों फेक न्यूज फैलाई जा रही है? और आप अगर कह रहे हैं कि अवाम में बड़े पॉपुलर हैं, आपका बयानिया फैल रहे हो, तो झूठ से क्यों फैला रहे हैं, सच क्यों नहीं बता से देखिए, फैला रहे मैं हैं ये चीजों को? आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि आपने जिस तरह खुद बताया कि डिलीट हो जाती है, आजकल का जमाना इतना तेज है, जितनी स्पीड के साथ फेक न्यूज को फैलाया जाता है, उतनी स्पीड के साथ वो बाउंस बैक हो जाती है। और इसमें मैं एक चीज और भी बताऊं
कि मैं यकीन करें कि कल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहिबा इनके ऊपर मेरे जो राय आपको पता है, मेरा इनसे जितना इख्तलाफ है वो भी आपको पता है। लेकिन बिल्कुल। मैंने एक इनकी सुनी जिस तरीके से लगाई थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा कोट कर रही थी इमरान खान को, वो जो इमरान खान का नाम उन्होंने कोट किया वो तो डिलीट कर दिया गया, बीच में से चला दिया गया कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी माने मैं यो, वो फील इस तरह की आई जिस तरह मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो अपने उसके हवाले से कह रही है। तो ये चीजें चलती हैं और दोनों तरफ से चलती हैं। इसी तरह इमरान खान के ऊपर भी इल्जामात मजहबी उसको कार्ड को इस्तेमाल करते हुए ऐसे ऐसे घिनौने किस्म के लगाए जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसका सद्भाव होना चाहिए और देखने वाले जो फॉलोवर ब्लाइंड फॉलोवर है उनको कम से कम थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। और यहाँ नहीं, तो हमारे यहाँ कल्चर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के तहकीक नहीं हाँ, की जाती, तो सोशल मीडिया तो देखिए, साइड उसको तो देखिए साइड हो जाता है। ज़हीर कोई आम बंदा करेगा ना, अगर कोई आम बंदा के पास कोई न्यूज़ आई है, उसने आगे किसी को भेज दिया, हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन मेन स्ट्रीम के ऊपर बैठे हुए सहाफ़ी, जो अपने आप को इतने बड़े सहाफ़ी समझते, क्या उनको तहकीक नहीं करनी चाहिए? और फिर लाइन से सारे 4-5 लोग हैं, जो एक ही लाइन से वो सारी कर देते हैं, फिर बाद में वो उसको डिलीट कर देते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि डिलीट भी हो जाती है, लेकिन बहुत से लोगों तक वो पहुँच जाती है, उसको फिर नहीं पता चलता कि ये डिलीट हुई है कि नहीं, क्योंकि कुछ हाँ, ये बात मखसूस ठीक है। अकाउंट्स को हम तो फॉलो कर रहे असल में हो। हाँ, हम लोग मीडिया के अंदर है ना, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी और साख को देखना होता है। हम पे उस खबर को बताने के बाद भी उसके पीछे भाग रहे होते हैं कि इसका क्या अंजाम हाँ, हुआ है, जिस तरह वो काजी मैं फाइसा का। तो हमें फिक्र होती है मीडिया के अंदर है, जो आम बंदा है वो इस चीज को केयर ही नहीं करता। पहली दफा सुन ली तो दूसरी दफा उसने कहाँ जाके ठीक कर दिया, क्या तकलीफ। आपको भी मेरे इमरान खान के ऊपर जज्बात पता है, लेकिन जब वो एक जर्नैल की वीडियो आई थी जिसमें उसने कहा मैं इमरान खान से मिला हूं, माफी मांग रहा हूं, मैंने आपने उस पे करके बात की कि नहीं, तो हमने उसी तरह लोगों के सामने उसको हाँ, चलाया वो कि नहीं, वो जनरल झूठ है, जो थे ऐसा ये कुछ वाले नहीं है। लोधी साहब वाले थे लोधी बिल्कुल। साहब की, हाँ जी, वो। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ का आया। हमजा शहबाज शरीफ आज पार्लिमानी बोर्ड में फट पड़े। उन्होंने कहा कि जी, जो पुराने वर्कर्स हैं वो मायूस हो रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, उनको इग्नोर किया जा रहा है, नए आने वालों को आगे लाया जा रहा है। तो ये नए आने वालों को ला तो ये बाप बेटे रहे हैं, तो अब ये गिला किससे कर रहे हैं दोनों? उन्हें उन्हें गिला सबसे पहले उन्हें ये गिला सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब से करना चाहिए था। मैं एक मिसाल हाँ, दे देता हूँ कि तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब वसीर को अगर शहबाज शरीफ साहब रिकमेंड कर रहे हैं, मरियम नहीं कर रही और वो नहीं कर रहे, तो उनका फिर गिला शिकवा सिर्फ अपने वालिद से बनता है, ना कि वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज शरीफ से बनता है। और ये आपने बात की कि कल डॉन के अंदर एक एडिटोरियल भी आया हुआ था नवाज शरीफ डायलेमा के नाम से। उसमें नवाज शरीफ साहब का असल टेस्टिंग टाइम अब शुरू होगा, क्योंकि फाइनल फैसला उन्होंने करना है। एक तरफ प्रो एस्टैब्लिशमेंट बंदे, प्रो एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ है, एस्टैब्लिशमेंट को खुश करने के लिए वो लोटों को टिकट देंगे, दूसरी पार्टी आने वालों को देंगे, या दूसरी तरफ अपने जो उनके साथ खड़े रहे हैं थिक एंड थिन में, मुश्किल हालात में खड़े रहे, उनको टिकट देंगे। ये असल इम्तिहान अब शुरू होगा। अगर वो एस्टैब्लिशमेंट को नाराज करने वाली साइड पे जाएंगे, उसका एक अपना रिपरकशन आएंगे। और अगर अपने पार्टी के वर्कर को वो करते हैं, फिर नवाज शरीफ का अपना जो बयानिया और अपना जो भाई के मुकाबले में, खासतौर पर भाई के मुकाबले में जो उनका बयानिया या उनका उसूल है, वो फिर उसको बड़ा नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, जो अभी तक उनकी रिजर्व सीट्स की आई है खवातीन की, उसमें तो मुझे वही खवातीन नजर आ रही हैं जो 2013 में भी थी, जो 2018 में भी थी। सिर्फ एक उज़मा कारदार उसमें शामिल हुई है, और अनुशा रहमान तो जाहिर है पहले भी उनकी पार्टी में थी, 2018 में नहीं आई थी सामने, 2013 में थी। बाकी उनकी लिस्ट ऑलमोस्ट वही है, वही खवातीन जो हमें हर जगह पे नजर आती थी। मतलब जो हिना भट्ट होगी, अज़मा बुखारी होगी, सानिया आशिक होगी, सलमा भट्ट हो गई, मरियम औरंगजेब, उनकी वालदा, वो जो नजर आ रहे थे, वो रुमीना खुर्शीद आलम, वही सारे लोग नजर आए हैं। तो मुझे जो लगता है ये है कि नवाशी की थोड़ा बहुत जो है पंजाब के अंदर कुछ सीटों पे हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी मुझे लगता है कि वो अपने पुराने लोगों को ही देंगे, क्योंकि अभी तक सियालकोट की हद तक भी लग रहा है कि पुराने लोगों को मिलेगा। सरगोदा में शायद वो खुद एक जगह पे जा रहे हैं। नवाज शरीफ के एनए 130 से कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हो गए हैं, और नवाज शरीफ शायद अच्छा। हजारा की एक सीट पे जा रहे हैं, सरगोदा की किसी सीट पे शायद जा रहे हैं। सरगोदा अच्छा, बड़ा वो सेफ है उनके बिल्कुल लिए। जिस तरह ये नवाब वसीर वाला है, इसी तरह तारिक बशीर चीमे वाला भी है, वहां पे भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान में काफी सारे इख्तिलाफ वहां पे, जो उनके अपने पुराने जो उनके बंदे हैं उनको टिकट देना चाह रहे हैं, उस हल्के में भी है। तो कुछ जगह चल रहा है, ये इस तरह की चीजें पक रही हैं वो कुछ जगह मैं ना। यही कह रही हूँ कि कुछ 4 5 6 सीटें ऐसी होंगी जिसके ऊपर इनका रोला होगा, लेकिन मेजोरिटी मुझे लगता है कि ये अपने वर्कर्स को ही देंगे। हाँ, ये है कि नवाशी ने 2 3 बंदों को जो लोटे हो गए तो उनको निकाला भी है अपनी पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग के अंदर से, जिस वक्त वो आए हैं उनकी अच्छा, बात करने वैसे लगे एक तो और उनको। चीज मैं चलते चलते, अब टाइम शॉर्ट है, एक चीज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई। कल एक आया कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ उसूली फैसला किया है नवाज शरीफ साहब ने केपी में इत्तेहाद का। अब यही जमीयत उलमा इस्लाम जो है
वो बाकी जगहों के ऊपर किसी और के साथ इत्तेहाद कर रही है, किसी और तरफ जा रही है, यहाँ पे उनके साथ कर रहे हैं, कहीं पे वो पीपल्स मतलब ये मुझे एक चीज तो केपी की समझ आती है कि आपने इमरान खान साहब या पीटीआई को नुकसान पहुंचाना है केपी में, लेकिन मुझे ये इत्तेहाद जो है ना ये बिल्कुल अजीब सा लग रहा है कि कहीं पे वो नवाज शरीफ साहब के साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही इस तरह की। अच्छा, देखिए मौलाना फजल रहमान ने 2018 के अंदर बलूचिस्तान के अंदर पीटीआई के साथ भी एक दो जगहों पे ऊपर सीट एडजस्टमेंट की थी, अगर आपको याद हो तो बड़ी लड़ाई उसके तनकीद हुई थी। तो मेरा ख्याल में कि वो मौलाना साहब जो है वो ये देखते हैं कि किस जगह के पे मैं जीत के अपने ज्यादा से ज्यादा बंदे पहुंचा सकता हूँ, तो इसलिए वो केपी में नवाज लीग के साथ चले गए हैं, बलूचिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, क्योंकि बाकी जगहों पे तो उनका वोट बैंक ही नहीं है, ना पंजाब में है, इंटीरियर सिंध में कई जगहों पे है, तो हो सकता है वहां पे भी पीपल्स पार्टी के साथ कर ले, लेकिन ये जो है ना आपस में सारे का आपस में इत्तेहाद कहीं ना कहीं जाके होगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आएगी इसमें अगर इनकी ओपोजिशन कोई होगी तो वो पीटीआई ही होगी। अगर पीटीआई एज अ पार्टी आती है, अगर वो इमरान खान को फॉलो कर रही होती है, अगर बीच में जो शकूक शबात हैं, जो मुझे वकीलों के ऊपर हैं, जो आपको शाह महमूद कुरैशी के ऊपर हैं, उसके बाद पीटीआई का इलेक्शन के बाद क्या एक स्ट्रक्चर निकल के आता है, उसमें देखना होगा कि ऑपोजिशन कौन बनता है, कौन ऑपोजिशन करता है, क्योंकि ये धुंध जो है ना वो अभी तक इलेक्शन के ऊपर भी छाई हुई है। 8 फरवरी से पहले कोई चीजें जो है वो किसी को क्लियर नहीं होगी। लेकिन केपी के अंदर, हाँ, केपी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है अर्बन एरिया के अंदर वो इमरान खान का है, तो इस वजह से इन सबको सीट एडजस्टमेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर एएनपी, मौलाना, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ सीट एडजस्टमेंट करें तो पीटीआई के वोट को हराया जा सकता है, क्योंकि अगर आप बल्दियाती इलेक्शन देखें ना तो उसके अंदर इन चारों के वोट डिवाइडेड थे, वो इकट्ठे करें तो पीटीआई से ज्यादा बन जाते थे, तो शायद ये सीट एडजस्टमेंट एएनपी का भी निशान जा रहा है ना, उनका भी निशान जा रहा है, उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया था ना इंटर पार्टी, तो वो खतरे में है। लेकिन एएनपी का मसला ये है कि उनकी लालटेन किसी को इतनी याद नहीं होगी, बल्ला जो है ना वो लोगों को बहुत ज्यादा याद है। अगर बल्ला किसी को ये आजाद हो, अगर बल्ला किसी उम्मीदवार को मिला हुआ तो उस बल्ले वाले पे वोट बड़े पड़ जाने हैं। हाँ, ये बात ठीक। कम से कम उसकी जमानत जब्त नहीं होगी। हाँ, ये बात ठीक, बिल्कुल। हाँ, ये तो अब देखते हैं जी कि अब कब तक केस लगेगा पीटीआई का। ये तो जैसी छुट्टियां खत्म होंगी, उस छुट्टियों के खत्म होने के बाद 2 रुकनी बेंच पहली समाअत के अंदर इसको टेकअप करेगा। उसमें अब क्योंकि 13 जनवरी को उन्होंने फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है जो इंतखाबी निशान की, तो वहां के रिपोर्टर ये बता रहे हैं कि 4-5 दिन फिर भी होंगे, तो मेरे ख्याल में ये जनवरी के फर्स्ट वीक में लगेगा। अच्छा, चले देख 13 फरवरी तक फाइनल बैलेटिंग पेपर्स की प्रिंटिंग का काम शुरू करना है इन्होंने, उससे पहले फैसला करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चले नाज़रीन, आपके सामने हमने सारी सूरत हाल जो इलेक्शन की वो रख दी है। इलेक्शन की सिचुएशन जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि अभी तक कोई भी पार्टी श्योर नहीं है कि उसके साथ इलेक्शन वाले दिन में क्या होगा। जो पार्टी भी ये समझ रही है कि हमारी गल बन गई या नहीं बनी, वो सब शुकूक व शुबहात में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के पहली ऐसे नौयत के इलेक्शन हो रहे हैं कि जिसमें अभी तक किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि उसके साथ होना क्या इलेक्शन। मजीद जो खबरें होंगी हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे। हमें इजाजत दीजिए।